नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका काफ़ी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैनल पर। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरएसआईटी का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएसआईटी की टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका आरएसआईटी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपका जो कल परसों ये एग्जाम हुआ है आरएसआईटी का, उसके अंदर हमारे यहाँ पर 35 में से आपके 30 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड दोस्तों, इनके ऑप्शन भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे कितने सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलते होंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से मिलने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको जैसे पता होगा कि अगर आपको किसी भी विंडो को रिफ्रेश करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 की दबानी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपके यहाँ पर नेटवर्क लेयर के अंदर होती है। इनके ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है, यानी कि अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उस ईमेल के बारे में वर्णन करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2 के अंदर आपकी ईमेल आईडी लिखी जाती है जिसको आप भेजते हो। उसके हम बात करें सब्जेक्ट के अंदर उसका वर्णन किया जाता है। अटैचमेंट के अंदर फाइल जोड़ी जाती है। बीसीसी के अंदर क्या करा जाता है, इस बार का जो पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका था, इस बार ये नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बीसीसी के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले वाली वीडियो के अंदर आप उसको देख लेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो दोस्तों, उसमें आपको बता दूं, फ्लो चार्ट आपका क्या होता है, जिस प्रकार से आपने कभी पढ़ा होगा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ का प्रकार होता है उसको क्या करते हो, इस प्रकार से वर्णन करते हो। तो दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है, ये फ्लो चार्ट कहलाता है, यानी कि एक जब पूर्व निर्मित छवियों को संदर्भित करता है जिन्हें खोज बॉक्स में खोजा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वायरलेस संचार का जो इसमें समर्थन करता है वो आपका यहाँ पर करता है जीपीआरएस। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीपीआरएस की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जीपीआरएस की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। आप इसको डायरेक्ट याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे अवेयरनेस सोच रहे होंगे कि 41वां क्वेश्चन क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ी हमसे मिसप्रिंट हो गई थी इसको बनाते वक्त, यानी कि इस वीडियो को जब हमने सेट किया था तो दोस्तों हमसे थोड़ी गलती हो गई थी। हमने यहाँ पर 36 से आपके नंबर स्टार्ट किए थे। एंड दोस्तों, 36 से आपके यहाँ टोटल 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपको टोटल यहाँ पर 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है, यानी कि एमएस एक्सेल 2010 में आप इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिलेशन आधारित संरचना आप बना सकते हो, ASID गुण बना सकते हो, कम रिडेंडेंसी बना सकते हो। उसके अंदर ये विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एनिमेशन वगैरह का जो आपका इस्तेमाल किया जाता है वो आपका यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर किया जाता है। ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया था उन सबका करेक्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी इसमें दिख रहा होगा कि यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हो तो दोस्तों आप इसमें से किसका इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिंटिंग के दौरान सभी पर अपनी जो पंक्तियां वगैरह जो है अगर आप इसको दोहराना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि स्मृति स्थान से डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ रहा है कि आपने अगर कभी सीडी डीवीडी देखी होगी तो दोस्तों उसके अंदर जो सीडी डीवीडी के अंदर लिखा गया है उस प्रक्रिया का क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उस प्रक्रिया को कहा जाता है आपकी बर्निंग, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। बहुत सारे जो बच्चे होंगे उनको ये क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको जो एग्जाम होता है उसके अंदर सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा ईजी भी नहीं करा सकता। तो दोस्तों, मैं आपको लिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं बता सकता। मैं आपको ईजी एंड हार्ड दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका यहाँ पर आरएसआईटी के अंदर अच्छी से अच्छी परसेंटेज बन सके। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने फोटो वगैरह का संपादन करना चाहते हैं, यानी कि उसको एडिट वगैरह करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया होगा उन सबको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एमएस एक्सेल 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में खालिस्तान में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो होता है वो आपके यहाँ पर डिजाइनिंग टैब के अंदर होता है। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर ध्यान रखना, ग्राफिक्स टैब करके कुछ भी नहीं आता। ठीक है, डिजाइन टैब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट आपको पता होगा, जैसे कि यानी कि आप जो है इसके अंदर एक मोबाइल के थ्रू दूसरे मोबाइल के अंदर क्या चला सकते हो, नेट चला सकते हो, यानी कि एक मोबाइल के जो नेट है वो दूसरे मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हो। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि WALN वॉलन इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लैन के 3 प्रकार होते हैं, एक वॉलन होता है, एक मैन होता है, एक क्या होता है आपके यहाँ पर वैन होता है। ठीक है, WAN होता है। ठीक है, ये तीनों आपसे पूछा जा सकती है। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है मैं आपको बता देता हूँ। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क,
लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड दोस्तों जो वाईफाई होती है इसकी फुल फॉर्म आपको बताओगे वायरलेस फिडेलिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एम एस एक्सेल 2010 में कि चार्ट में डेटा पॉइंट हो लाइन से जुड़ा हुआ होता है, जिसे जिससे ये देखना आसानी होता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यानी कि अगर आपने देखा होगा कि एक इस प्रकार से चार्ट होता है, ठीक है, इस प्रकार के चार्ट में आपको पता चलता रहता है कि कब इसकी आपकी ग्रोथ होती है। दोस्तों आपका यहाँ पर लॉस में रहे हो तो दोस्तों इस प्रकार का जो चार्ट कहलाता है वो आपका यहाँ पर कहलाता है स्टॉक चार्ट, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एम एस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में पेज को किस प्रकार से स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका कहलाता है ओरिएंटेशन शॉर्टकट। एंड दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ओरिएंटेशन क्या होता है। अगर आपका कोई पेज सीधा खड़ा हुआ है यानी कि A4 इस प्रकार से है तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, आपका पोर्ट्रेट कहलाता है। दोस्तों अगर कोई आपका पेज आड़ा है यानी कि इस प्रकार से है यानी कि लैंडस्केप है तो दोस्तों आपको क्या कहलाता है, ये जो आपका कहलाता है आपके लैंडस्केप पेज कहलाता है। और एंड दोस्तों ये दोनों जो आपके पेज होता है वो आपके ओरिएंटेशन टाइप के अंदर आपको मिल जाते हैं। इनके ऑप्शन ऑप्शन जो ए दिया था वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक तरीका होता है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। तो दोस्तों आपको क्या कहलाता है, ट्रैक चेंजेस कहलाता है। इनके ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि भंडारण क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सही विकल्प को आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो आपको यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैपेसिटी होती है वो आपकी होती है CDRW की। CDRW की फ्लो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल। उसके में होती है आपके यहाँ पर DVD की फ्लो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके हम बात करें यहाँ पर ब्लूरे डिस्क आपकी नॉर्मल डिस्क होती है। उसके हम बात करें हार्ड डिस्क जो होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS वर्ड 2010 में किस टाइम में हेडर और फुटर के विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किस में ये आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपके यहाँ पर इंसर्ट टाइप के अंदर होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्न फाइल यानी कि अटैचमेंट फाइल संलग्न करना चाहते हो तो दोस्तों फाइल खालिस्तान हो रही होती है। यानी कि अगर आप ईमेल भेजने के दौरान अगर आप कोई फाइल वगैरह भेजना चाहते हो ईमेल के साथ में तो दोस्तों वो आप क्या करते हो वहाँ पर अपलोड करते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास ईमेल की कोई फाइल आती है दोस्तों अगर आप उसको डाउनलोड कर रहे हो तो दोस्तों क्या कर रहे हो आप वहाँ पर सर्वर पर डाउनलोड करते हो। एंड दोस्तों अगर किसी को भेज रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सर्वर पर अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसी में दिख रहा होगा कि खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है, यानी कि आप अपनी वॉइस जो है कंप्यूटर में कैसे डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्पीकर के थ्रू तो वॉइस आती है। उसके हम बात करें वॉल्यूम कंट्रोल से आप वॉल्यूम होती है इसको अप डाउन कर सकते हो। उसके हम जो माइक्रोफोन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। वाईफाई से आप अपने जो मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर क्या चला सकते हो, नेट चला सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपने देख रहा होगा कि मैं आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिन भी भाई बहनों ने आरसीटी का एग्जाम दिया था पिछली बार आप उनसे पूछ लेना या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स पढ़ लेना, वहाँ पर आप उनके कमेंट देखोगे तो दोस्तों आप वहाँ पर देख पाओगे कि 28 प्लस क्वेश्चन जो है हमारे केवल एक ही वीडियो से आए थे जो हमने सुबह अपलोड की थी जिस दिन एग्जाम था, यानी कि कल जो अब आपका एग्जाम था उसके सुबह हमने एक वीडियो अपलोड की थी। अंदर जो थे आपके यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे दोस्तों, उसके अंदर से आपके यहाँ पर 20 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। तो अगर आपने इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ड्रोन क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा ड्रोन नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ड्रोन आपकी क्या होता है, एक मानव रहित हवाई वाहन होता है जो आपकी क्या करता है वीडियो शूट वगैरह करने में काम आता है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण दर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि किसके माध्यम से आप अपना जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा जो फास्टली यानी कि सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हो स्पीड के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो आपकी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है, इनके ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों अभी जो है वर्तमान में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है समुद्र के अंदर, यानी कि जो आपका सी होता है उसके अंदर ये बिछाई जा रही है। ठीक है, वर्तमान में अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल करेक्ट है। फाइल एक्सप्लोरर जो होता है उसके अंदर शेयर बटन आता है, वहाँ से आप जो है फाइल को क्या कर सकते हो साझा कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो। दिया वो आपको दिया यहाँ पर कोटाना जो है वो विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्ति का सहायक है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। इनके दोनों जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको यहाँ पर सही दिया है। इनकी बात करें यहाँ
पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया वो इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो दृश्य स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा बटन है जो अगर आपने दबा दिया अपने कंप्यूटर या माउस के अंदर, तो दोस्तों आप जो है पावर पॉइंट यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपकी चल रही होगी वो आप उससे क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर एस्केप कुंजी दबानी पड़ेगी, यानी कि ESC कुंजी दबानी पड़ेगी। ये आपको कहाँ पे मिलती है मैं आपको देता हूँ। जो आपका कीबोर्ड होता है उसके अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर सबसे टॉप के अंदर आपको ये मिलेगी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान का उपयोग कर वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के दो अनुभाग में दे सके। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आपका क्या होता है, एक बुक का पेज होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, दो भाग बने हुए आते हैं। यहाँ पर कुछ अलग लिखा होता है, यहाँ पर कुछ अलग लिखा होता है, यानी कि इसके बाद का भाग क्या कहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो भाग बनते हैं आपके किस पे मिलते हैं, स्प्लिट विंडो पर मिलते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो स्टेटमेंट दिया है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देता है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक पहुंच प्रदान करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टाइटल बार जो होता है वो प्रोग्राम विंडो के नीचे नहीं दिखाई देता। टाइटल बार जो होता है वो सबसे टॉप पे दिखाई देता है, जिस पर आपकी जो फाइल होती है उसका नाम दिखाई देता है। क्योंकि जो वो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके हमने आपको दिया है यहाँ पर स्टेटस बार जो होता है प्रोग्राम विंडो के शीट्स पे दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये गलत है, क्योंकि टाइटल बार जो होता है वो शीट्स पे दिखाई देता है, जबकि स्टेटस बार जो होता है वो नीचे नीचे दिखाई देता है। यानी अगर आपने देखा होगा कि MS वर्ड के अंदर अगर आपने कभी देखा होगा तो दोस्तों उसके अंदर नीचे एक पट्टी आई होती है, दोस्तों उस पट्टी पे लिखा होता है कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने आपने पेज भर दिए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों वो सब जो लिखा होता है वो आपका स्टेटस बार के अंदर लिखा होता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी इसमें दिख रहा होगा कि लैंडस्केप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था लैंडस्केप क्या होता है। आपके यहाँ पर पृष्ठ ओरिएंटेशन होता है, इनके ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शॉर्ट्स डाटा बदल गया होता है MS एक्सेल में, कौन सा पाइवट टेबल टूल को डाटा को अपडेट करता है। तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिपोर्ट कहलाता है इनका। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित वाक्य में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है कि यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि करेक्टर प्रिंटर लाइन प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है CDR DVD क्या होता है, आपकी माध्यमिक मेमोरी को उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि CDR DVD जो होता है तो आपको क्या होता है एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ना कि आपकी माध्यमिक मेमोरी होती है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जॉयस्टिक जो होता है वो आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। आपका किस काम आता है, जो आपने कभी गेम वगैरह खेलोगे कंप्यूटर पे तो दोस्तों उसके अंदर जॉयस्टिक काम आते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट की प्लॉट चित्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर कहलाती है ग्रिड लाइन। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो दोस्तों ईमेल आमतौर पर खालिस्तान में सेव हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने कभी देखा होगा कि तो दोस्तों वो आपके किस में चल जाता है, ड्राफ्ट के अंदर चल जाता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा निम्नलिखित में से नई प्रस्तुति यानी कि नई प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन का आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को अगर आपको बनाना है तो दोस्तों आप डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करोगे। उसके हम बात करें यहाँ पर फ्रॉम एग्जाइटिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि आपकी जो मौजूदा प्रेजेंटेशन यानी कि वर्तमान जो प्रेजेंटेशन चल रही है उसको आप यहाँ पर कॉपी करके फिर बना सकते हो नई प्रेजेंटेशन। उसके हम बात करें यहाँ पर दिया है रिक्त प्रस्तुति यानी कि जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अपने मोबाइल के अंदर देख लेना, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर उसके अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉडेम इसका गलत होगा, गूगल ग्लास नहीं होता। उसके अंदर जो रैम होगा वो करेक्ट आंसर है। बात करें रैम की फुल फॉर्म की तो दोस्तों रैम की एक फुल फॉर्म होती है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दोस्तों रैम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, उसके बाद में एक होती है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है आपकी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एक वेबसाइट जो होती है कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, वेब सर्वर कहलाती है। इनकी ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सीन में दिख रहा होगा कि तो अगला एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन जो है वो आपको अपने सीन में दिख रहा होगा कि भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुति बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनानी है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर कुशल स्लाइड शो बनाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।